हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 10 सवाल। तो आई होप आपको पिछली वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होंगी। उसी कड़ी में मैंने जो है ये आगे एक और वीडियो बनाई है जिसमें हम जानेंगे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 10 सवाल। ये रहेगा पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। जो विकास होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये जीवन भर चलता ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करेंगे हम, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। याद रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो ये कौन सा बाल विकास सिद्धांत बताता है? तो ये बताता है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक बार फिर से देखेंगे, जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक, जो शारीरिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, उनका संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी पिछड़े रह जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से जो बालक पिछड़े, जो जिनका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ होता है, वो अन्य जो भी विकास के चरण होते हैं उनमें भी पिछड़े रह जाते हैं। तो ये बताता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा क्या सहायता करता है? तो ये करता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। याद रखेंगे, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास जो है अधिक होगा? तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो संपन्न बालक होगा उसका विकास सबसे अधिक होगा। याद रखेंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी बच्चा संपन्न होगा उसका विकास सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाल विकास सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ये इनके कहने का मतलब है कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास के एक निश्चित प्रतिमान और कम दिखाई पड़ता है। तो ये है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो है ये अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है? याद रखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में भी आगे बढ़े हुए होते हैं? तो ये बताता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के संबंध में कौन सा ये कथन सत्य है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? तो याद रखेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर? तो ये बताता है विकास का दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ, फिर हाथ की उंगलियों को
और फिर से इस क्वेश्चन को जानेंगे। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो ये सिखाता है एकीकरण का सिद्धांत। तो आप याद रखेंगे, एकीकरण के सिद्धांत से रिलेटेड हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए उनको याद रखिएगा। तो ये था कि पहले हाथ को हिलाता है, उसके बाद उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ हिलाता है, हिलाना सीखता है। तो ये बताता है एकीकरण का सिद्धांत। और उससे पीछे जो हमने दिशा का सिद्धांत किया वो हमें ये बताता है कि जो सबसे पहले जो बच्चे होते हैं सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करते हैं और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो ये था दिशा का सिद्धांत। पहले अपने सिर और भुजाओं पर गति पर नियंत्रण करेंगे, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन था ये कि एक बालक पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों दोनों को। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। ये किसने ये वाक्य कहा है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है? तो ये कहा है ड्रेवर ने। याद रखेंगे, ड्रेवर के कथन है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। तो ये कहा है ड्रेवर ने। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ये है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। यह बताता है कि बालकों का जो विकास होता है उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।